हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनीस लाइफस्टाइल में, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीज़ों की। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेरे प्रीवियस वीडियो से इंटायरली डिफरेंट है। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देती हूँ आपको। मैं विनीता, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन बायोटेक्नोलॉजी। आई एम अ टाइफैक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी women साइंटिस्ट सी and registered patent agent, and now I am the member of NIPAM of India। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है, और जो ये बहुत बड़ी बात है कि जो पेटेंट एजेंट है, ये पेटेंट एजेंट के लिए वैकेंसी है। और अगर अब मैं बताती हूँ कि पेटेंट एजेंट होता क्या है। पेटेंट एजेंट इज अ लाइक, आपने किसी न किसी फॉर्म में सुना होगा IPR, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एंड पेटेंट जो है एक IPR की एक फॉर्म ही है। आपने हम लेमैन की तरह बचपन से यूज करते आए हैं इस चीज में, इसका पेटेंट है, उस गाने पे, उस डायलॉग पे उसका पेटेंट है, वो हम मिस्टेकनली यूज करते हैं। पेटेंट्स बेसिकली होता है कि आपके किसी आइडिया को जिसको आपने अभी तक कहीं पेटेंट ऑफिस में, किसी भी कंट्री के पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर किया है, सो दैट कि आपके उस आइडिया पे, उस टेक्नोलॉजी पे, सपोज कि किसी ने कोई एक ड्रग डिस्कवर किया है, और उस ड्रग के फॉर्मूला को या उसकी टेक्निक, जो टेक्नोलॉजी उसके पीछे इन्वॉल्व हो रही है, उसको आपने फाइल करा है, तो दैट इज कॉल्ड पेटेंट। और हमारे कंट्री में ये पेटेंट जो राइट है 20 ईयर्स के लिए आपको मिलती है। और ये जो पेटेंट एजेंट होता है नाउ, कि अब मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगी पेटेंट्स के, और आपको बस एक बेसिक आइडिया दूंगी। अब बात आती है कि पेटेंट एजेंट क्या है। पेटेंट एजेंट ये है कि जो ये मीन जो इन्वेंटर के बिहाफ में या किसी कंपनी के बिहाफ में जो इन पेटेंट्स को रेस्पेक्टिव पेटेंट्स ऑफिस में फाइल करती है, मे बी इंडिया में या अदर कंट्रीज में, तो वो पेटेंट एजेंट होते हैं, जो कि काइंड ऑफ लॉयर की तरह एक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। क्लाइंट कुड बी एनी इन्वेंटर, या कोई कंपनी हो सकती है, MNCs हो सकते हैं, फार्मा कंपनीज हो सकती है। उनके बिहाफ में ये एक लेंदी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो भी जो भी स्टेप्स होते हैं उनको कंप्लाई करना, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे डिफेंड करना है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम आखिर ये पेटेंट एजेंट की बात क्यों कर रहे हैं, कि इस पे स्कोप क्या है। ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज को अपना टाइम देते हैं, ऑलरेडी हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, अपने करियर में कुछ कर रहे हैं, उससे अगर टाइम निकाल के हम अगर इस चीज को दे रहे हैं, तो इसमें हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। डेफिनेटली अब इसकी बात करेंगे, इसका स्कोप क्या है। अगर आप एक बार इंडियन पेटेंट एजेंट हो जाते हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर हो जाते हो, तो अब आपके पास एक साइनिंग अथॉरिटी आ जाती है कि आप अपने क्लाइंट के बिहाफ में, इन्वेंटर के बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में आप पेटेंट्स फाइल कर सकते हो। उनके जितने प्रोसेस होते हैं, प्रोसिक्यूशन होते हैं, लिटिगेशन होते हैं, इन सबको आप कर सकते हो। और सभी मैक्सिमम अभी बहुत सारे लॉ फॉर्म्स हैं, बहुत सारे KPOs हैं। KPOs दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि बहुत सारे पेटेंट्स फाइल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स, और सालों साल उनका प्रोसिक्यूशन, उसका मैनुअल, सॉरी, उसकी लाइक फाइलिंग, और उनका जो एनवीटी होती है, ये सारी चीज़ें वो कंपनीज के बिहाफ में ये लॉ फॉर्म्स, ये KPOs करते हैं। और आप इंडिविजुअली अगर बिना किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हुए भी एज अ फ्रीलांसर आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो। बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है जिसके लिए आप काम कर सकते हो। आजकल MNCs में हजारों लोग होते हैं, हजारों पेटेंट एजेंट काम करते हैं। लॉ फर्म्स को हजारों पेटेंट एजेंट चाहिए। आप यूनिवर्सिटीज में एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि साइंस में और इंजीनियरिंग में IPR एक सब्जेक्ट होता है, जहाँ पेटेंट एजेंट लाइक, अगर आप मास्टर्स हो या PhD हो, और साथ में अगर आप पेटेंट एजेंट भी हो, तो लाइक एक सब्जेक्ट होता है IPR, उसको पढ़ाने के लिए ऑब्वियसली प्रोफेसर, लेक्चरर और टीचर्स लगते हैं। तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग लाइक स्कूल्स में भी ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आप स्कूल में भी एज अ टीचिंग फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हो। तो डेफिनेटली स्कोप है। अगर आप लाइक आपके करियर का एक अवेन्यू और खुल जाता है, और इट्स काइंड ऑफ कि आपके लाइक एक फिगर एक और ऐड हो जाता है आपके कैप में, तो डेफिनेटली ये आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कुछ है।
आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो डेफिनेटली स्टार्टअप्स के लिए की बहुत सारी टेक्नोलॉजी वो पेटेंट फाइलिंग के लिए जाती है, तो ऑब्वियसली उनके लिए उनको पेटेंट एजेंट चाहिए, उनको अटॉर्नी चाहिए जो उनके बिहाफ में काम कर सके। कभी इन्वेंटर खुद ही अपनी फाइल नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव अ लॉट टू डू। और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में बढ़ जाती है। और डेफिनेटली अगर आपको 3-4 महीने 1-2 घंटे एफर्ट लगा के अगर आपके करियर में एक एक्स्ट्रा स्किल सेट आप सीख पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि अगर आप में थोड़ा सा भी डिटर्मिनेशन है और अपने मई में एग्जाम होने वाला है और अगर आप अपना 1 या 2 घंटा दे सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। मेरी बात पे मत जाइएगा, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए एक करियर पाथ हो सकता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड थर्ड पार्ट, अब मैं बात करूंगी इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, तो कौन इसके लिए एलिजिबल है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ पेटेंट एजेंट। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी बेसिक 3 ही रिक्वायरमेंट्स है कि आप साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो और आप इंडियन सिटीजन हो। तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं आप सभी इंडियन सिटीजन हैं और आपकी उम्र जो है 21 साल की होनी चाहिए। तो आई एक्सपेक्ट कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप 20-21 के तो एटलीस्ट होंगे ही, और अगर नहीं है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। और हाँ, अगर आप साइंस से ग्रेजुएट नहीं है तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ट्रेडमार्क एजेंट भी नोटिफिकेशन आई है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज कमेंट इन द सेक्शन, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो लाऊंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात की इसके लिए कोई एज बार नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। फिर बात करते हैं कि आपको शायद कोई आइडिया नहीं होगा इस चीज का, ठीक है। अगर आपकी किसी तरह की क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जिस भी वे में हो सकेगा आपकी मदद करने को तैयार हूँ। लेट्स सी, हो सकता है कभी आपकी ज्यादा क्वेश्चंस हो तो मैं लाइव आके आपके डाउट सॉल्व करूंगी। और इस एग्जाम के लिए दिस इज कॉल्ड बाइबल ऑफ पेटेंट एजेंट, एक पतली सी बुक है। आई एक्सपेक्ट कि साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का एक्सपीरियंस होता है, तो शायद हमारे लिए बहुत बड़ी, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो ये 7th ऑफ मई 2023 का एग्जाम जो है 7th ऑफ मई को है और इट्स 10th ऑफ जनवरी, 10 to 11 जनवरी है अभी। तो अगर आप में डिटर्मिनेशन है और एक बार आप बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके लिए सही है, और अगर आप सोचते हैं तो अगर आप 1 या 2 घंटे अभी से कंसिस्टेंटली अगर दे सकते हैं तो फिर इट्स नॉट अ बिग डील कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब मैं इस एग्जाम के पार्ट्स की बात करूंगी कि कितने भाग में ये एग्जाम कंप्लीट होता है। तो इस एग्जाम के 3 भाग होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड वन इज अ वाइवा वॉइस और इंटरव्यू। 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स का पहला, 100 मार्क्स का दूसरा पेपर और 50 मार्क्स का तीसरा पेपर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ कटअप नहीं होते हैं कि 80%, 85% कटअप मार्क्स है। इसमें है फिक्स कटअप है कि अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 में 50-50 मार्क्स सिक्योर करते हैं और ओवरऑल अगर आप 60% एग्रीगेट, तीनों सेक्शन मिला के अगर आपका एग्रीगेट 60% होता है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। कोई मारामारी नहीं है कि आपको 85% कटअप लाना है, क्रॉस करना है। तो एज फार मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं कंपेरेटिवली मैं समझूंगी दिस इज इजियर वन। सो आई थिंक कि आई एम डन विथ ऑल द क्वेरी अबाउट द पेटेंट एजेंट एग्जाम। मैं नोटिफिकेशन में सब कुछ डाल दूंगी अभी। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये इस फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 31 ऑफ जनवरी है और एग्जामिनेशन डेट है 7th ऑफ मई। तो इट्स अराउंड 4 महीने का टाइम है आपके पास, 4-4.5 महीने का। अगर आप सोच ले एक बार तो तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी देखती हूँ कि मैं कैसे आगे मदद कर सकती हूँ आपकी। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करें। मे बी ये आपके काम की ना हो बट आपके सीनियर, जूनियर, कजन, सिबलिंग्स किसी के यूज की जरूर होगी। प्लीज डू शेयर विद द अदर पीपल एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।